हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। ये जो टॉपिक है अपना दिल्ली सुल्तान, अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था और अपन ने इसके 4 से 5 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं। लास्ट सेशन में बच्चों अपन ने जो कुछ डायनेस्टीज हैं उसके बारे में समझा था। सूरी डायनेस्टी, इब्न बतूता, इनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था और स्टार्टिंग में अपन पढ़ चुके हैं कि और भी कितने तरह की डायनेस्टीज होती हैं, है ना। तो लास्ट टू लास्ट सेशन में बच्चों मैंने आपको बताया था मंगोल्स अटैक के बारे में, किस तरीके से मंगोल्स ने अटैक किया था। तो वही चीज जो है, कहां पर अटैक किया था, कौन उस टाइम पे रूलर था, किस तरीके से अटैक हुआ था और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके बारे में बच्चों डिस्कस करना अभी बाकी था। मैंने कहा था आपको लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के ऊपर अटैक हुआ था, मंगोल्स ने किस तरीके से अटैक किया था, कौन से ईयर में किया था और किस तरीके से उन लोगों ने उसको डेल्ट किया, ट्रीट किया। ठीक है, तो बच्चों अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अलाउद्दीन खलजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी के ऊपर जो अटैक हुआ था वो 2 बार हुआ था, 1299 1300 में और दूसरा 1302 और 1303 के अंदर। इस टाइम पे बहुत बड़ी आर्मी जो थी वो खड़ी हुई थी अलाउद्दीन खलजी के साथ ताकि वो प्रॉपर तरीके से जीत सके। लेकिन जीता कैसे वो, हाउ दे डेल्ट विद इट, वो जीता कैसे? उसने क्या कर दिया, गैरिसन टाउन बनाए छोटे छोटे, ठीक है, जिसका नाम रखा सिरी। उसने गैरिसन टाउन बनाया छोटा सा, इसका नाम लगा सीरी, और उस टाउन के अंदर ही सारे के सारे सोल्जर्स को तैनात कर दिया। ठीक है, अब सोल्जर्स वहीं पे ही है सारे के सारे, ताकि वहां से कोई अंदर आ ही ना सके। गैरिसन टाउन मतलब आउटर एरिया में, वहां पर उसने अपना खुद का टाउन बना दिया सीरी, वहां पर सारे गार्ड को लगा दिया। ठीक है, ताकि कोई भी मंगोल अगर अटैक करता है तो वो अंदर ना आ सके, लेकिन सोल्जर्स वहां रहेंगे। अगर सोल्जर्स वहीं है तो वहीं रहेंगे। रहने के लिए क्या चाहिए होगा उनको, प्रॉपर तरीके से बेसिक नेसेसिटीज, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फूड ना। फूड, अब फूड कैसे मिलेगा उनको? फूड मिलेगा जो रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करते थे वो पीजेंट से, उसी पीजेंट से वो क्या कलेक्ट करेंगे, उनका यील्ड, उनका क्रॉप। जितना क्रॉप वहां पे ग्रो होगा उस क्रॉप के अंदर अलाउद्दीन खलजी का भी हिस्सा होगा। इवन उसने ये भी बोल दिया कि जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे, जितना भी आपकी यील्ड के आपका यील्ड होगा, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा ना, उस प्रोडक्शन का 50%, यस बच्चों 50% तो हकदार कौन होगा? अलाउद्दीन खलजी। क्यों? क्योंकि वो सारा 50% जो है सोल्जर्स के पास जाने वाला है, ताकि सोल्जर्स अच्छे से खा सके, रह सके, ताकि वो फाइट लड़ सके। तो इस वजह से उसके पास बहुत अच्छा आर्मी खड़ी हो गई थी, सब चीज रेडी थी उसके पास, कोई भी उसके ऊपर अटैक इजीली नहीं कर सकता था। इस वजह से धीरे धीरे करके जो उसका टेरिटरी थी, जो उसका एरिया था, वो प्रोटेक्ट रहा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसने जो सोल्जर्स हैं उसको कैश में पे करना स्टार्ट कर दिया, सैलरी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद आ रहा है आपको वो सर्कल ऑफ जस्टिस? खलजी मतलब किंग, सोल्जर, पीजेंट, पीजेंट, रेवेन्यू, सैलरी, सर्कल। तो वही सर्कल यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। अब उसने क्या कर दिया, दिल्ली के अंदर जो मर्चेंट्स थे, जो पीजेंट से क्रॉप्स की परचेजिंग करते थे, डीलिंग करते थे, उनकी भी प्राइस जो है वो फिक्स कर दी, क्योंकि उनको सोल्जर्स को देना होता था। अगर सोल्जर्स के पास नहीं जाएगा तो किंग की कौन रखवाली करेगा? और इस तरीके से फाइनली उसने जब अपनी आर्मी को बाहर खड़ा कर दिया, वहां से कोई अंदर आ नहीं सकता था, अटैक हो नहीं सकता था, वो दोनों बार जीत गया। कितना अच्छा सा और सिंपल सा उसका एडमिनिस्ट्रेशन था बच्चों, कितना सक्सेसफुली इसने इसको रन किया। उसने दाम सस्ते कर दिए, सप्लाई एक्स्ट्रा दी अपने मिलिट्री को, अपने सोल्जर्स को, ताकि वो प्रॉपर तरीके से फाइट लड़ सके, और इस वजह से मंगोल कभी वहां पर अटैक नहीं कर पाए। आया बच्चों समझ में? अलाउद्दीन खलजी 2 बार हुआ, उसने एक टाउन बनाया, वहां पर लोगों को इकट्ठा, सोल्जर्स को आगे वहां टाउन में इकट्ठा कर दिया, उनको वो खाना प्रोवाइड करता था जो पीजेंट देते थे 50%। ठीक है, और वो सारा का सारा खाना सोल्जर्स वहां पर अपनी सर्वाइवल में यूज करते थे, और फिर उनको वो सैलरी देता था इन कैश। और इस तरीके से आर्मी एकदम अच्छे से रही, उनके पास प्रॉपर सप्लाई था। ठीक है, और इसी वजह से अलाउद्दीन खलजी जो है वो सक्सेसफुली वहां पर जीता। मोहम्मद तुगलक की अगर बात करें बच्चों, तो मोहम्मद तुगलक के स्टार्टिंग के टाइम पे ही, ठीक है, उसने मंगोल्स को हरा दिया था, उसने डिफीट कर दिया था। इसी तरीके से उसने भी अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा कर दिया मंगोल के सामने और उसको हरा दिया। ठीक है, वो बहुत कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी को लेके, अपने पूरे के पूरे सोल्जर्स को लेके, इसलिए उसने क्या कर दिया,
जो मंगोल्स का एरिया था ट्रांसोक्शियाना, जो मैंने पहले बताया था, उस पे प्लान कर दिया अटैक करने का कि हम तो वहां पर भी अटैक करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते जो उसके सोल्जर्स थे, उसने दिल्ली के कुछ पुरानी 4 छोटे-छोटे शहरों में अपना अपना टेरिटरी, अपना अपना एरिया जो है जमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया। जैसे दिल्ली है कुना, ठीक है, वहां पर जितने भी रेसिडेंट्स थे, जितने भी लोग रह रहे थे, उन सबको हटा दिया। बोला कि ये जो एरिया है ये सोल्जर्स के काम आएगा, यहाँ पे सोल्जर्स रहेंगे ताकि वो फाइट कर सके मंगोल से। ठीक है, सारे के सारे जो रेसिडेंट्स हैं उन सबको साउथ दिल्ली भेज दिया गया, जिसका नाम था दौलताबाद, जो कैपिटल था उस टाइम पे दिल्ली का। ठीक है, सारा वहां कर दिया। फिर बात करते हैं उनको किस तरीके से फूड दिया गया, कैसे वो रह सकते हैं वहां पे, है ना। मतलब सोल्जर्स ने सारा का सारा एरिया बना लिया, वहां पर वो रह रहे हैं, लेकिन उनके पास खाना पीना कैसे होगा, वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आर्मी को लास्ट टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे ताकि वो इतना सारा खर्चा जो है, एक्सपेंसेस जो है, मेंटेन कर सकें, क्योंकि इतने लंबे सोर्सेज, इतने ज्यादा सोल्जर्स हैं। अब हर सोल्जर को खाना देना है तो ऑटोमेटिक रेवेन्यू तो प्रॉपर तरीके से चाहिए ना, तभी तो वो खा पाएंगे। ठीक है, लेकिन बट अगर ज्यादा नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 जने हैं लेकिन खाना मेरे पास 10 जनों का है, तो बाकी 90 जने तो भूखे मरेंगे ना। इसी वजह से वहां पर क्या आ गया, फमाइन आ गया। फमाइन मतलब भुखमरी आ जाना। लेकिन उसने सोल्जर्स को सैलरी दी, सैलरी नहीं रोका, वो सारा का सारा कैश में उसको रोकता गया, मतलब कैश में उनको पे करता गया। ठीक है, वो ये चाहता था कि जितना भी कैश वो जनरेट कर सकता है रेवेन्यू के तौर पे, उतना वो करे, ताकि सोल्जर्स को दिक्कत ना आए। अल्टीमेट सोल्जर्स को जो है वहां पर फाइट करनी है, लेकिन पैसा दे कैसे, इतना रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं पा रहा। तो उसने क्या कर दिया, चीप मेटल्स जो थे वहां पे, उन चीप मेटल्स के थ्रू टोकन नाम की करेंसी को इन्वेंट किया, और उस करेंसी से ही वो वहां पर लोगों को प्रोवाइड करता था। लेकिन आफ्टर द 14th सेंचुरी वो करेंसी किसी काम की नहीं रही, लोगों ने उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी चीज में यूज में नहीं आती थी। ठीक है, उसका फटाफट से तोड़ आ गया। वो क्या आ गया, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। फिर टोकन करेंसी का यूज नहीं हुआ, और इस वजह से उसका जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अलाउद्दीन खिलजी का जो था वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इसने 50% देना स्टार्ट कर दिया, सोल्जर्स को प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया। लेकिन मोहम्मद तुगलक जो था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से फूड सप्लाई नहीं कर पाए। वहां पर फमाइन आ गया, वहां पर लोग मरना स्टार्ट हो गए थे। इसकी वजह से जो उसका कैंपेन था कश्मीर में, वो बहुत बुरा हुआ बच्चों, वहां बहुत बुरा, वो हार गया। और उसने वहीं पे डिसाइड कर लिया कि हम ट्रांसोक्शियाना पे अटैक नहीं करेंगे, और हमने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। आया बच्चों समझ में मोहम्मद तुगलक कैसे फेल हो गया। उसने ट्रांसोक्शियाना पे अटैक नहीं किया बच्चों, और लैपटॉप हिल गया। चलिए कोई बात नहीं। आया बच्चों समझ में। तो अगर इसको अपन देखें छोटा सा, तो किस तरीके से हुआ ये, though Tughlaq was considered to be a failure in administration, he was the first Delhi Sultan in the history of the Sultanate to plan an attack on the Mongols. His approach was offensive rather than defensive, unlike the approach of Khalji. ठीक है, उसकी अप्रोच जो थी भले ही ऑफेंसिव थी, डिफेंसिव नहीं थी। जैसे खलजी ने डिफेंड किया अपनी आर्मी को, प्रॉपर तैयार रखा, लेकिन उसकी जो आर्मी थी मंगोल्स की, वो ऑफेंसिव थी, वो जाके अटैक करना चाहते थे मंगोल्स के ऊपर, बट नहीं कर पाए। बट 1526 के बाद तुगलक, लोधीस एंड सैयद डायनेस्टी जो थे, उन्होंने दिल्ली और आगरा पे रूल कंटिन्यू वो करते गए। धीरे धीरे करके वो मालवा, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, जौनपुर, राजस्थान, एंटायर साउथ इंडिया, इन पे भी उनका जो है जो रूल है वो चला। फिर नए नए ग्रुप्स जो है वहां बनना स्टार्ट हो गए, जैसे अफगान, राजपूत, ऐसे करके छोटे 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 ग्रुप जो है वो नए उभर के आए, इमर्ज होके आए। है ना बच्चों, आया समझ में किस तरीके से खलजी और तुगलक मंगोल के अटैक से निकले। खलजी सक्सेसफुल रहा, तुगलक वाज अ फेलियर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। चलो बाय बच्चों।